Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and 30th April 2015 current affairs. This is polity section and the first is compensatory afforestation fund bill. अब क्या होता था, इसको कैबिनेट में क्लियर किया. इसमें है क्या है कि देखो ऐसे पहले जब भी आप कोई लैंड यूज़ चेंज करते थे, मतलब आप पहले कोई फॉरेस्ट पर्पस का था लैंड, फॉरेस्ट लैंड था, लेकिन अब उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस गैर जंगलात के लिए इस्तेमाल करने लग गए, तो वहाँ पर उसके लिए आपको कंपनसेशन देनी पड़ती थी गवर्नमेंट को. ये पैसा जाता था स्टेट के पास. अब स्टेट वालों के पास ऐसा कुछ था नहीं जिससे इसको ढंग से इकट्ठा कर सकें. तो फिर क्या हुआ, ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंटर वालों को एक तुम कुछ फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूट बनाओ और उसके अंदर तब तक पैसा रखो जब तक स्टेट की अपनी इंस्टीट्यूशन है ऐसी कोई बन जाए. तो उस टाइम पर क्या हुआ, सेंटर ने कैंपा बनाया, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है ये कैंपा, है जो उनकी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए. तो इसके अंदर रखा गया. अब जैसे ये पैसा आएगा उनको वापस भी जाएगा, ठीक है ना, स्टेट वालों को, और इसके अंदर इवेंचुअली उनके पास ये चलाई जाए. बस इतना ही है इस न्यूज़ के अंदर. ये बिल पास हो गया. नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. यूनियन ने इसको अप्रूव कर दिया है. अब इस अमेंडमेंट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी सबसे पहले, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन कहता है कि भैया जो आप पहले 1988 में कानून लाए थे 1988 में, वो ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए करप्शन को ख़त्म करने के लिए. अमेंडमेंट क्या आ गई है. पहले क्या होता था, जब ब्राइब गिवर ब्राइब टेकर पनिश कर को पनिशमेंट मिलती थी. अब से आपने ब्राइब दी तब भी आप फंस जाएंगे. इसके ऊपर बड़ी बहस हुई कि ब्राइब गिवर को पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं. आपका क्या ख्याल है, आप प्लीज़ डिस्कस कीजिए इसको ज़रा कमेंट सेक्शन में, मैं भी जानना चाहता हूँ. और अब सज़ा कम से कम सज़ा 3 साल, पहले 6 महीने होती थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा पहले 5 साल होती थी, अब 7 साल हो गई है. और क्योंकि 7 साल वाली कैटेगरी में ये क्राइम आ गया तो हम इसको हीनस क्राइम कहने लग जाते हैं, हीनस खौफनाक. और स्पीडी ट्रायल होगी. अब 2 साल के अंदर मुकदमा खत्म होना ज़रूरी है. कोई भी, अब पहले ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पैसे की होती थी, अब कह रहे नहीं जी आपने फ्रिज दिया तब भी सजा उसको करप्शन ही माना जाएगा. अगला तीसरी खबर जो है पॉलिटी को लेके वो है मैरिटल रेप को लेके. मैरिज के अंदर हस्बैंड वाइफ का अगर रेप कर दे तो क्या वो रेप कहलाता है कि नहीं. देखो अब ऐसा है कि इट रेफर अनवांटेड इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, थ्रेट ऑफ फोर्स और फिजिकल वायलेंस. बेसिकली जब वो अपना कंसेंट ना दे सके, किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती उसका कंसेंट लिया जा रहा है, तो उसको मैरिटल रेप कहा जाता है. पार्लियामेंट में जब ये क्वेश्चन उठा तो जवाब आया कि इंडिया में मैरिटल रेप हो ही नहीं सकता. क्यों जी, हमारे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कम है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, सोशल कस्टम माइरीड, पुराने वैल्यूज़ हमारी पुरानी चल रही हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स ऐसे हैं, माइंडसेट सोसाइटी ऐसा है कि मैरिज को सेक्रामेंट मानते हैं. सेक्रामेंट का मतलब होता है सेक्रेट एग्रीमेंट, तो सेक्रामेंट. और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं. अब लॉ कमीशन ने जब रिव्यू किया था रेप लॉज को, तभी उन्होंने भी नहीं कहा कि इसको मैरिटल रेप को आप पनिश करो. लेकिन जस्टिस JS वर्मा, आपको याद होगा निर्भया केस वाले के अंदर कमेटी बैठी थी, उसने कहा था कि हाँ जी इसको पनिशेबल बना दो. एक यूनाइटेड नेशन CEDAW बनी हुई है, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. इसने कहा था कि इंडिया के अंदर हमें मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए. रेप की जो डेफिनेशन IPC में है 375 सेक्शन 375 में, वो उसके अंदर मैरिटल रेप को रेप नहीं माना गया. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वाले कहते हैं इंडिया की 3/4 वुमेन 75% वुमेन का मैरिटल रेप होता है. अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या मैरिज सर्टिफिकेट किसी के पास अगर हो जाए तो क्या वो फोर्सफुली सेक्सुअल एक्ट कर सकता है, क्या वो रेप नहीं है. तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट. ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली टू पॉन्डर. एसए के अंदर ये पॉइंट लिखा जा सकता है. सो आई अगेन से कि आपको अच्छा लगे प्लीज आप फर्दर वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज देख सकते हैं हमारा, लाइक कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर इट विद अदर्स बिकॉज योर सपोर्ट encourages मी टू डू दिस वर्क. दिस इज वेरी टीडियस टू डू दिस. क्वेश्चंस, कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन जो आपको पसंद हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.